जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो आपकी करंट अफेयर के 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर की वीकली करंट अफेयर है आपकी। इसमें जितने भी आपके जो बुलेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके आप बैठिए जिससे कि आप उसको हैंड टू हैंड नोट भी कर पाएँ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताए जाएंगे उसको आप नोट करते पाएँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपके शॉर्ट्स नोट्स भी जो होंगे तैयार होते रहेंगे। आने वाले जो बैंक के एग्जाम है उसमें जो मेंस के एग्जाम होंगे उसमें आपके 50% करंट अफेयर आपका आता है। ठीक है, तो देर ना करते हो आज की पहली बुलेट देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आईसीसी ने श्रीलंका के प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? आईसीसी ने। ठीक है, श्रीलंका। ठीक, ये प्रवीण जयविक्रमा पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो आईसीसी के बारे में आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। ठीक, श्रीलंका आपका भारत के नीचे की तरफ आपने देखा है। ठीक, श्रीवर्धनेपुरम जो है इसकी क्या है? कैपिटल है। श्रीवर्धनेपुरम क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी। ठीक है, अगला है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज आपके गणित के अगर पुरस्कार की बात करी जाए तो एबल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 6 प्रकार के आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जिसमें 5 और 1। ठीक है, 5 आपके और एक स्टॉकहोम और एक नॉर्वे में दिया जाता है। 5 आपके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जबकि एक नॉर्वे में दिया जाता है। यहाँ पर आपका गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता, इसीलिए गणित का जो नोबेल पुरस्कार है उसे किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को कहा जाता है। अगला है विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए यूएसए के साथ एमओयू साइन किया है। क्या? यूएसए के बारे में आपको पता है, रॉकी पर्वतमाला आपकी कहां पर है? प्रेरी घास के मैदान। कनाडा और यूएसए के बीच में 5 क्या है आपके सागर या फिर झील कह सकते हैं आप, ये हैं। ठीक है, जैसे SM यूरो, ठीक है, सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, आर से कुछ नहीं है, और ओंटारियो। ये 5 जो झीलें हैं वो आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यूएसए में। दूसरी चीज, यूएसए में ही आपका IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। यही दोनों आपस की क्या कहलाती हैं? ट्विन सिस्टर्स कहलाती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं का? 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है मोहनराज मलयालम अभिनेता थे। कौन थे? मोहनराज मलयालम अभिनेता थे। ठीक है, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लॉट का उद्घाटन केरल में किया गया। ठीक है, केरल में ही आपकी साइलेंट वैली है, पेरियार अभयारण्य और पेरियार नदी दोनों ही आपकी केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में। मसालों के लिए प्रसिद्ध है आपका केरल। सबसे पहले मानसून 1 जून को किस तट पर टकराता है? केरल राज्य के तट पर टकराता है। कहां पर? केरल में। अगला है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है लद्दाख की पश्मीना ऊन को क्या मिला है? GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? लद्दाख की पश्मीना ऊन को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपके।
ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है। ये मॉरिशस द्वीप, जो चागोस द्वीप है आपका, उस पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था। किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। तो उस ब्रिटेन ने क्या करा है, जो पूरी तरह से किसको दे दिया है? मॉरिशस को दे दिया, यानी कि संप्रभुता क्या हुई? खत्म कर दी। मतलब किसको सौंप दिया है? ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंप दिया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत म्यूजियम का क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने? पीएम मोदी ने। ठीक। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसको भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही साथ 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। जब 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के टाइम में, उनमें से मुंबई एक थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे जो बनी थी 1840 में, कहाँ बनी थी? मुंबई में। ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी थी। 2 प्रेसिडेंसी और कौन सी थी? एक थी आपकी कोलकाता और एक थी आपकी मद्रास। ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंक्स को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जिसको 1955 में नाम मिला एसबीआई, जो कि आज भी अस्तित्व में है। ये सभी चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आने वाला जो आपका बैंक का एग्जाम है, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और बैंक के एग्जाम में जो आपके जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर में आपका सेक्शन होता है, जी है यानी कि जनरल अवेयरनेस का, उसमें 50% बैंकिंग और 50% आपका करंट अफेयर पूछी जाती है, और यहीं से सारे सवाल आपके बनते हैं। अगला है लेज फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बन गया। जैसे आप सुनते हो, जैसे आता है डीएलएफ आईपीएल, टाटा आईपीएल, तो ऐसी करके लेज ने क्या करे हैं, आधिकारिक तौर पर क्या प्रायोजक के रूप में क्या करे हैं, सारे राइट्स हासिल कर लिए। किसने? लेज ने। ठीक है। चिप्स का पैकेट जो आपका आता है वो लेज का। ठीक, समझ में आ गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। ठीक है। यानी कि अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा आपके क्या है, फॉरेन रिजर्व, यानी कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। अब यानी कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा है, आप उतनी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो आप ये देखिए कि जब इतना आपके पास है, तो आपके सरकार को क्या करना चाहिए, युवाओं के लिए वैकेंसी देनी चाहिए, युवाओं के लिए नए नए रोजगार पैदा करने चाहिए। साथ ही साथ जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या ओपीएस की घोषणा करनी चाहिए। अगर आपको लगता है एनपीएस अच्छी है, यूपीएस अच्छी है, ओपीएस अच्छी है, तो ये आप सरकारी कर्मचारी के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कौन सी योजना लेना चाहता है। वो एनपीएस लेना चाहता है, यूपीएस लेना चाहता है, ओपीएस लेना चाहता है, तो आप उसके ऊपर ये छोड़ दीजिए। उसे पता है कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर अच्छी है तो उसके लिए है, बुरी है तो सरकारी कर्मचारी के लिए बुरी है। आपके पास इतना पैसा है इस समय, तब भी आप उनको ओपीएस नहीं दे रहे हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सरकारी कर्मचारी को ओपीएस दीजिए, जिससे कि वो अपनी आने वाली जो बुढ़ापा है उनका वो सिक्योर हो सके। तो एक गारंटी, एक श्योरिटी रहेगी उनके पास कि उनको इतना पैसा मिलना ही मिलना है, और एक अपने जीवन जो अपनी सरकारी नौकरी में उसने से सम्मान जो अपने जीवन जिया है, उस जीवन को आगे भी वो व्यतीत करे, किसी के आगे वो हाथ ना फैलाने पड़े। ठीक है। इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकारी कर्मचारी के लिए ओपीएस की व्यवस्था करी जाए। अगला लिखा है आपका, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने क्या जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। पानी, पीपीपी मॉडल का आप लोग बहुत खास तौर से ध्यान रखें। पेड़, पानी और पॉलीथीन, इन 3 चीजों का उपयोग बहुत सोच समझकर बहुत ध्यान से करें। ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम पानी का वेस्ट करें, मतलब वेस्ट करना ही नहीं है, जब उपयोग हो तभी उसको करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है समरसेबल चला लेते हैं, उससे आप क्या करते हैं, पानी बाइक धो रहे हैं, अपने ट्रैक्टर धो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपना छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी को व्यर्थ ना बहाएं, ठीक है। दूसरा पॉलीथीन, पॉलीथीन है आप कम से कम उपयोग करें। एक इतना बड़ा मोबाइल आप जेब में रख के चलते हैं तो 100 ग्राम का एक थैला भी आप अपनी जेब में लेके नहीं चल सकते। घर से कोई ऐसे करके जो आपके कॉटन वाले थैले आते हैं वो लेके आप नहीं चल सकते, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कीजिए जिससे आपको खुद को अच्छा लगे। एक ये तीनों में से कुछ काम करके देखिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, खुद ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ आज ये मैंने अच्छा कार्य किया। दो लोग आपको भी देखकर आपके क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे आपके, ठीक है। आप लोग देखते हो आजकल रील्स वगैरह चल रही हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी को चीज़ दे रहे हैं, आप भी ऐसे करके थैला दीजिए किसी को। खुद सब्जी लेने जा रहे हैं थैला लेके जाइए। कोई भाई प्लास्टिक की पन्नी का उपयोग क्यों कर रहे हो आप, एक बार वन टाइम यूज़ करा उसे फेंकते हैं या फाड़ते हैं, उसे डबल गांठ लगा के आप फाड़ देते हो, उसे वेस्ट हो गई। यही क्या होगा, नाली में जाएंगी, नाली में जाएंगे तो नाली चौक होगी, फिर आपको होगी बाढ़ आ गई, पानी का निकासी अच्छा नहीं है, सरकार क्या कर रही है, तो आप सरकार पर क्या करोगे, दोष मरोगे। इसलिए आप इस पीपीपी मॉडल को फॉलो करें, ठीक। आगे लिखा राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अक्टूबर में। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर में। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होता है, ठीक है। मालाबार ये आपका क्या है, आपका प्यारा देश भारत का मैप है, इधर के साइड का जो तट है आपका वो क्या है, मालाबार तट है आपका। क्या है आपका, मालाबार तट। यहाँ पे मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होता है। जापान के बारे में, जापान की राजधानी टोक्यो, सबसे ज्यादा आबादी वाला आपका क्या है, राजधानी है। और जापान जो है 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। कितने, 4 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की नदी है आपकी जिसका नाम है मदे डार्लिंग। क्या नाम है, मदे डार्लिंग। ये क्या है, एक नदी का नाम है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, रीफ ये कहाँ पे आपका, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मूंगे से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, मूंगे, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी 2024 को मुंबई ने जीता। किसने जीता है, मुंबई ने। ये ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, क्रिकेट से संबंधित है। कौन सी, ईरानी ट्रॉफी। सवाल पूछा जाता है ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला लिखा है बर्ड हैबिटेट डे अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। बर्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सोमवार को। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं, रविंद्र जडेजा। पहले भारतीय हैं बाएं हाथ के, और क्या है, स्पिनर हैं, ठीक है। कौन है, स्पिनर है। सबसे ज्यादा विकेट जो लिए हैं आप भारत की तरफ से किसने लिए हैं, 169 आपके अनिल कुंबले जी ने लिए हैं, ठीक है। अभी इनका हैप्पी बर्थडे भी था, अनिल कुंबले, ठीक है। 619 विकेट। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे, मिथुन चक्रवर्ती को, सुना होगा आपने मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम, उनको क्या दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख खान आईआईएफए आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। किसने, शाहरुख खान ने। आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, शाहरुख खान ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता दर्जा दिया गया है। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश किस पर आया है, शीर्ष पर आया है। कौन, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, ठीक है। करेंसी टका है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े उद्योग में नंबर 1 है, कपड़ा उद्योग में नंबर 1 है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक। ढाका टका
गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन। ये इस वाली आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली, सशस्त्र सेना ऊपर से चिकित्सा के क्षेत्र में है और पहली महिला है। ठीक है, कौन? आरती सरीन। कौन है आपकी? आरती सरीन जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर क्यों होता है? होता है महात्मा गांधी जी का हैप्पी बर्थडे। क्या होता है? महात्मा गांधी जी का हैप्पी बर्थडे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, जिसको 9 जनवरी के दिन हमें क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने थे? 4 पुत्र। लेकिन 5वें पुत्र का नाम आता है जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज। ठीक है, आगे आपका भारत ने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती। भारत ने, आपके प्यारे देश भारत ने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है। क्रूज भारत मिशन की शुरुआत मुंबई पोर्ट से की गई है। किससे करी गई है? मुंबई पोर्ट से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। कहां से? मुंबई पोर्ट से। PM इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 5000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। कितना? 5000 PM इंटर्नशिप योजना के तहत। ये आपका जो है बैंक के जैसे पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे ये वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के पर्पज से। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन UAE में किया गया। ठीक है, किसमें? UAE में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन UAE में किया गया। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से राजश्री बिरला जी को सम्मानित किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। इनकी जो अंतिम विदेश यात्रा थी वो थी ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। नारा दिया था जिन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, अंतिम यात्रा कौन सी थी इनकी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक। विश्व शाकाहारी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। कॉफी के मामले में नंबर 1 जो राज्य है वो आपका देश, आपका प्यारा राज्य है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ठीक है, नंबर 1 है कॉफी में। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप है, देखिए खो खो का, और कहाँ आयोजन हो रहा है? आपके प्यारे देश भारत में। किसी भी चीज का अगर आयोजन हो रहा है फैक्ट के रूप में, तो आप कम से कम इतना तो आपको पता हो कि आपके देश में ये चीज हो रही है, उसका तो अगर वो आ गया तो आपका कंफर्म है। बाकी आप जब और जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं आपके, कोई कप है, कोई खेल का आयोजन है, वो जब होंगे आपके सामने आएंगे तो अभी आप बता देंगे। लेकिन इनको आप जरूर से आप याद कर लें। क्यों? क्योंकि ये तो हो ही आपके देश भारत में। कम से इतना तो आप याद रखिए कि आपके देश में कौन से इवेंट हो रहे हैं। जैसे खो खो वर्ल्ड कप है तो आपके कहाँ हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। किसने रोक लगा दी है? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। अभी इसका जो युद्ध चल रहा है वो किससे चल रहा है? फिलिस्तीन से चल रहा है। ठीक, इजराइल की राजधानी मैंने आपको बता दी। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू है इसके। साथ ही साथ इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक है आपका मैत्सागर। ठीक
ठीक है, जिसे हम डेड सी के नाम से जानते हैं। इधर आपका जॉर्डन है और जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर ये स्थित है, इजराइल की सीमा पर स्थित है। कौन? मृत सागर। मृत सागर जो है बॉन झील के बाद सबसे ज्यादा जो सॉल्ट है, लवणता है, वो बॉन झील की है। उसके बाद आपकी किसकी है? मृत सागर की है। किसकी है? मृत सागर की। इजराइल और फिलिस्तीन के आगे आप चलेंगे तो आपका नीचे की तरफ आपका यहाँ शुरू हो जाता है अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ पे आपका है आपका मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा, और इसको जो अलग करती है अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, इसका नाम है सुएज नहर। क्या नाम है? सुएज नहर, जिसका निर्माण 1859 में शुरू हुआ और 10 साल इसको पूरे होने में लगे, 10 वर्ष इसको पूरे होने में लगे। ठीक है। नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म से चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहां पर? दिल्ली में जमैका मार्ग का क्या किया है? उद्घाटन किया है। बिहार में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये आपसे। क्यों? 2 अक्टूबर के दिन क्या है बात है आपकी? अक्टूबर का महीना है ना, 2 अक्टूबर इसलिए जाना जाता है आपका, तो उस दिन गांधी जी का हैप्पी बर्थडे होता है। तो बिहार में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। कहां पे किया गया है? पटना में। कहां किया गया है? पटना में। तो ये आप याद रखें। भारत ने चीन में आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। किसने? भारत ने चीन में आयातित इस्पात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। क्यों जांच शुरू की है? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया? जो आने वाला आयातित इस्पात है उस पर क्या कर दिया? एक जांच कमेटी बैठा दी है और उसकी क्या करी है? एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने लगभग 30-32 आपके बुलेट्स देखे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखे। कम मैंने कोशिश करी, इस बार मैंने कम से कम आपको बुलेट्स बताए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कि बुलेट्स आप थोड़े रिपीट हो जाते हैं, तो मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि कुछ जो बच्चे नए जुड़े हुए हमसे उनको भी लगे कि हाँ कुछ चीज़ हमको अच्छा मिला। तो मेरी कोशिश थी कि आज इस वाली वीडियो में थोड़े कम फैक्ट्स बताए जाए आपको। अब आप बताइए कि और फैक्ट्स वगैरह जो मैंने बताए थोड़े और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए या इतने ही रहने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।